नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में हमारा टॉपिक है सर्कल। तो ये सर्कल का ये सेकंड लेक्चर है। एक पार्ट पहले बन चुका है इस वीडियो का, हमने अपलोड कर दिया, आपने देखा होगा। अगर आपने वो नहीं देखा, आप वो जाकर देख सकते हैं। ये सर्कल का सेकंड लेक्चर है। इसमें आज हम बताएंगे आपको टाइप 3 के क्वेश्चन। टाइप 1 टाइप 2 हमने पहले लेक्चर में देखे थे। यहाँ पे हम देखेंगे टाइप 3 के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एसएससी के, एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो या सीपीओ, जो नेक्स्ट आपके एग्जाम आने वाले हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, उनमें जो सर्कल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं, बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे एग्जाम के ओरिएंटेड बहुत सारे वीडियो लाते रहते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में आपकी हेल्प मिल सके और आपका एग्जाम अच्छा हो सके। देखिए, जो टाइप 3 के क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जाता है आपसे, सर्कल दिया जाएगा आपको और सर्कल में दो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही होंगी एक ईच अदर को। दो कॉर्ड होंगी, दो जो कि दोनों आपस में किसी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर क्या हो रही हैं, ये कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये इंटरनली कर रही हैं। जो इंटरसेक्शनल पॉइंट है इंटरनल है, और ये बाहर भी कर सकती हैं। जैसे एक सर्कल दिया हुआ, सेम सर्कल मैंने मान लिया, एक कॉर्ड ये दी हुई है और एक कॉर्ड ये दी हुई है। अब ये दोनों को अगर बाहर ऐसे मिलाया जाए, ऐसे इसको भी बाहर ऐसे मिलाया जाए, तो ये दोनों आपस में भी पी पॉइंट पर ये कट कर रही हैं। ठीक है, पी पॉइंट पर कट कर रही हैं। ये एक्सटर्नल पॉइंट है। ये पी पॉइंट कौन सा है? एक्सटर्नल। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, एसएससी सीएचएसएल हो या एमटीएस सीजीएल, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब देखिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे हम। इनमें ये पॉइंट दिया जाएगा ए बी सी डी, इसमें भी पॉइंट दिया जाएगा ए बी सी डी। इनमें देखिए चारों में से तीन की लेंथ दी जाएगी, एक की लेंथ पूछी जाएगी। एग्जाम में क्या होगा, इसकी लेंथ दे सकता है, इसकी लेंथ दे सकता है, इसकी लेंथ दे सकता है, इसकी लेंथ पूछ सकता है आपसे। मतलब तीन की लेंथ देगा, एक की पूछी जाएगी आपसे। इसमें भी एक दो तीन चार लेंथ है, दो या तीन दे देगा, एक आपसे पूछेगा। तो इसका देखिए कंसेप्ट क्या है। इसका कंसेप्ट ये है कि पी पॉइंट से इस लाइन पे, देखिए इस कॉर्ड पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। तो इन दोनों की लेंथ का प्रोडक्ट वही होगा जो इन दोनों की लेंथ का प्रोडक्ट है। मतलब पी ए इंटू पी बी वही होगा जो पी सी इंटू पी डी है। पी ए इंटू पी बी का इंटरसेक्शन मल्टीप्लिकेशन वही होगा, जो प्रोडक्ट वही होगा जो पी सी इंटू पी डी का है। एक कॉर्ड में जो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, इन दोनों लाइन का प्रोडक्ट वही होगा जो इन दोनों लाइन का प्रोडक्ट है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है आपका, तो P पॉइंट से A के बीच की डिस्टेंस, हमेशा जो डिस्टेंस है इस कॉर्ड पर, एक कॉर्ड पर जो डिस्टेंस है, दो लेंथ है ना, दोनों की जो लेंथ है इस पॉइंट से हमें कंसीडर करनी है, पी सी पी बी। उसी तरीके से जहां पे इंटरसेक्ट करी वहीं पे कंसीडर करनी है, पी ए पी बी। इसमें थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान से देखिए, पी ए पी बी, यहाँ पे पी सी पी डी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले क्यों से ये, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये लेंथ मल्टीप्लाई किया तो ये लेंथ को मल्टीप्लाई करने के इक्वल आएगा। मगर यहाँ पे देखिए, ये लेंथ इंटू ये टोटल लेंथ इक्वल टू ये लेंथ इंटू ये टोटल लेंथ, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ये सर्कल दिया जाएगा, ऐसे सर्कल दिया जाएगा, और ये ऐसे पॉइंट दिया जाएगा, ऐसे ये P पॉइंट दिया जाएगा, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, ये 5 दिया गया है, ये 6 दिया गया है, ये वाली लेंथ है, और ये 3 दिया गया है। ये पूछा गया आपसे ये लेंथ कितनी है। ठीक है, ऐसे पूछा गया। तो फॉर्मूला क्या है, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी।
इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। अब देखिए पी ए कितना है, पी ए कितना है, ये 5 है। और पी बी कितना आएगा, पी बी ये टोटल लेंथ होगा, 5 + 6 11, इक्वल टू वही पी सी कितना हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा, इंटू पी डी कितना हो जाएगा, ये लेंथ हमें नहीं मालूम है तो इसको मैंने मान लिया एक्स, तो 3 + x हो जाएगा। तो 3 इंटू ये पी डी कितना, 3 + x हो जाएगा। तो देखिए, तो 55 इक्वल टू ये 9 + 3x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये आपका, ये 46/3 आंसर आ जाएगा आपका, 46/3। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें देखिए, अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाता है आपसे, देखिए सर्कल दिया जाता है। अब ये आपसे वही लेंथ है, अब ये वाली जो लेंथ है ऊपर का, ये शिफ्ट करते जाए, ऊपर शिफ्ट करते जाए। देखिए ये P है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, इसको ऊपर करते जाए शिफ्ट, ये ऐसे ऐसे होता जाएगा। तो PA इंटू B, और ऊपर करते जाए, देखिए A और B, A पॉइंट और B पॉइंट दोनों एक ही जगह मैं ला देता हूँ, इसको टच करवाता हूँ ऐसे, जस्ट टच T पॉइंट पर, तो ये इसकी टेंजेंट बन गई। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ए और बी एक पॉइंट पर आ गए, तो हम जानते हैं पी ए इंटू पी बी होता है। जब एक ही पॉइंट पर आ गए तो पी ए इंटू मतलब पी ए भी, ए और बी दोनों टी बन गए, तो पी टी इंटू पी टी हो जाएगा। तो पी टी इंटू पी टी इज इक्वल टू पी सी इंटू, और ये बी है, पी बी हो जाएगा, ठीक है। तो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी इंटू पी बी हो जाएगा ये आपका, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर सर्कल दिया है और एक कॉर्ड दी गई है, और कॉर्ड किसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है, इसके टेंजेंट के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, जो जीवा है ये इसके टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, जो इस पे खींची गई स्पर्श रेखा, टेंजेंट, टेंजेंट मतलब क्या होता है, या स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है, वो जो किसी सर्कल के एक ही पॉइंट पर टच करती जाए, और जो इस पे रेडियस खींचा जाता है इस पे सेंटर से, वो परपेंडिकुलर होता है, इस पे जो रेडियस होता है वो सेंटर से वो परपेंडिकुलर होता है। अब ये P पॉइंट दिया हुआ, T पॉइंट दिया हुआ, A दिया हुआ, B दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा ये पी सी इंटू पी डी था ना, तो दोनों एक ही पॉइंट पर आ गया, तो ये पी टी स्क्वायर अभी मैंने बताया आपको, तो पी ए इंटू पी बी दिया जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जाता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक टेंजेंट खींची गई है, उस टेंजेंट की लेंथ है 10 मीटर, टेंजेंट की लेंथ कितनी है 10 मीटर, और ये मतलब, और यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस दी है 5 मीटर, ठीक है। अब पूछा गया इस कॉर्ड की लेंथ पूछी गई है, ए बी कॉर्ड की लेंथ पूछी गई है, तो कुछ नहीं है, 10 मीटर दिया हुआ, ये 10 मीटर दिया हुआ, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू, तो ये क्या हो जाएगा पी बी का मतलब 5 + x, ए बी को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, तो 5 + x हो जाएगा। तो 5 से कट जाएगा, ये 10 का स्क्वायर 100, तो ये 20 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 + x, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 15 आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया गया, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये इस पर टेंजेंट खींचा गया है, ठीक है। अब ये 10 मीटर दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ, 10 मीटर दिया हुआ है, ये वाली लेंथ 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ये वाली लेंथ जो दी है 30 मीटर दी हुई, ये वाली लेंथ कितनी है 30 है, और ये वाली लेंथ कितनी है 10 है। ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये पी ए है, और ये टी है। अब पूछा गया जो स्पर्श रेखा है, जो टेंजेंट है, उसकी लेंथ पूछी गई है, पी टी की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। ये आप इसको सॉल्व कीजिए और आंसर आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसके बाद वाला वीडियो देखना ना भूलिए। आप हमारे सारे वीडियो लेक्चर सीरीज देख लेंगे तो सभी टाइप का कोई भी क्वेश्चन सर्कल का आ जाए वो बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। आपने अगर हमारे पहले वाले वीडियो देखे होंगे और ये भी देख रहे हैं तो आपको एहसास हो गया होगा कि किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप कर लेंगे। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड टाइप के आते हैं, घुमा फिरा के आएंगे, आपको कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूँ, कंसेप्ट मालूम होगा तो आप कर लेंगे आसानी से। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।